हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सेक्स लिंकेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्स लिंकेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसका एक छोटा सा टॉपिक सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, उसके अंदर जो मेंडल के मॉर्गन के जो क्रॉसेस हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा है कि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, और जब म्योसिस होती है तो ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग गैमीट के अंदर जाते हैं, तो ये जीन्स भी अलग अलग गैमीट के अंदर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। और आपको पता है कि एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स मौजूद हैं वो आपस में साथ में इनहेरिट होंगे और वो एक ही ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएंगे। यानी कि जो कॉम्बिनेशन आपके पास जीन का कॉम्बिनेशन, सपोज ए और बी ये जीन का कॉम्बिनेशन है जो कि पेरेंट के अंदर है, अगर ये ए और बी जीन्स आपस में लिंक हैं तो ये ऑफस्प्रिंग के अंदर भी आपको ए और बी का सेम कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं जीन लिंकेज, जो कि एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जो जीन्स होते हैं वो आपस में शो करते हैं एक तरह की टेंडेंसी, जो कि आपस में उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो ये लिंक्ड जीन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो वो इनहेरिट होते हैं साथ में, सारे जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर मौजूद हैं वो सारे जीन्स साथ में इनहेरिट होते हैं। तो इस चीज़ को हम जीन लिंकेज कहते हैं। आपको पता है कि क्रोमोसोम के दो टाइप्स हैं। एक सारे वो क्रोमोसोम जो कि मेल और फीमेल के अंदर सेम होते हैं, उन सभी क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम वो सारे क्रोमोसोम हैं जो कि मेल और फीमेल के अंदर सेम होते हैं, और इन पर जितने भी जीन्स हैं वो सारे जीन्स कहलाते हैं ऑटोसोमल लिंक्ड जीन्स। यानी कि जितने भी जीन ऑटोसोम पर मौजूद हैं और वो साथ में इनहेरिट होते हैं, तो वो मेल और फीमेल के अंदर इन दोनों की इनहेरिटेंस क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ये क्रोमोसोम मेल और फीमेल के अंदर सेम है। तो जैसी इनहेरिटेंस इनकी मेल के अंदर होगी वैसी ही इनहेरिटेंस इनकी क्या होगी? फीमेल के अंदर होगी। लेकिन अगर हम देखें कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल के अंदर वो डिफरेंट होते हैं, तो उनके ऊपर जो भी जीन्स हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो वो जीन्स उनकी इनहेरिटेंस मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होती है, तो उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, उसे हम कहते हैं सेक्स लिंकेज। तो जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, यानी कि जो ऑटोसोम्स हैं, उनकी उनके ऊपर जो भी जीन्स मौजूद हैं उनकी उनकी लिंकेज की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी कि वो जीन्स जो कि ऑटोसोम पर मौजूद हैं उनकी इनहेरिटेंस जो होगी वो ऑटोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाती है। और ये वाली इनहेरिटेंस जो है ये मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ऑटोसोम दोनों के अंदर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अब यहाँ पर ऑटोसोमल लिंकेज जो है वो दोनों के अंदर सेम होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्स लिंकेज को, जो कि दोनों सेक्सेस के अंदर यानी कि मेल और फीमेल के अंदर ये क्या होगी? डिफरेंट होती है। तो अब ये किस तरह से डिफ़र करती है इसको हम आगे देखते हैं। जो जीन्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंकेज, और उनकी इनहेरिटेंस को हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर भी कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि अगर वो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है या फिर वो जीन्स वाई क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एक्स होंगे फीमेल के अंदर ये दोनों होमोलॉगस हैं, तो अब यहाँ पर जो अगर एक्स पर मौजूद होगा तो ये फीमेल के अंदर ये दोनों पर इसकी दो अलील मौजूद होंगी। लेकिन मेल के अंदर क्या होगा कि एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई क्रोमोसोम है, तो मेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर जो एक्स पर अलील होगी वो अलील वाई पर मौजूद नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर मेल के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए एक ही अलील मौजूद होती है, और जबकि फीमेल के अंदर एक कैरेक्टर के लिए दो अलील मौजूद होती हैं। तो अब अगर हम एक्स लिंक्ड जीन की बात करेंगे तो उनके अंदर मेल के अंदर उनकी सिर्फ एक ही अलील होगी और वही अलील एक्सप्रेस होगी। इसकी वजह से जो एक्स लिंक जीन है वो मेल के अंदर ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे, जबकि फीमेल के अंदर उसके अंदर दो कैटेगरीज आ सकती हैं कि अगर वहाँ पर एक पर रिसेसिव जीन है दूसरे पर डोमिनेंट जीन है तो फिर वो एक्सप्रेस होगी दोनों पर डोमिनेंट जीन। यानी कि यहाँ पर फिर से वही केस आ जाएगा जो कि हमारे पास पहले से मौजूद होता है, जैसे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का केस आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इनहेरिटेंस इनकी होनी है। इसको हम आगे बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब ड्रोसोफिला और ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के हैं,
हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। वो अलील या फिर वो जीन जो कि एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हैं तो उनको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स। और एक्स उनके वो जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेड्स या फिर एक्स लिंक कैरेक्टर्स, और उनकी इनहेरिटेंस एक्स लिंक इनहेरिटेंस कहलाएगी। जबकि वाई पर जो भी जीन्स होंगे वाई क्रोमोसोम पर तो वो उनकी इनहेरिटेंस को हम कहते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच में, वो रीजन्स कहलाते हैं दोनों होमोलोगस रीजन्स होते हैं। अगर आप एक्स और वाई क्रोमोसोम को अगर बारीकी से देखेंगे तो ये आपके पास सपोज एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होगा कि वो कुछ इस तरह से होगा। अब देखें इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो रीजन्स हैं ये क्या है, ये दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं। तो ये वाले रीजन्स होमोलोगस रीजन है और इन पर जो भी जीन्स होंगे वो क्या हैं, वो एक्स, उनकी अलील एक्स पर भी होगी और उनकी अलील वाई पर भी होगी। तो इनकी इनहेरिटेंस ऑटोसोम्स की तरह होती है, यानी कि ये दोनों पर मौजूद हैं तो ये यानी कि इनकी इनके दो ही एलील मौजूद होते हैं। और जैसे बाकी सारे ऑटोसोम्स पर जीन की इनहेरिटेंस होती है वैसे ही इनकी इनहेरिटेंस होती है। इसीलिए इस इनहेरिटेंस को हम सूडो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि इनकी इनहेरिटेंस ऑटोसोम्स की तरह ही होती है। और इन ट्रेड्स को हम कहते हैं एक्स वाई लिंक ट्रेड्स, क्योंकि ये एक्स पर भी मौजूद है और वाई पर भी यही इनकी एलील मौजूद है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो एक्स और बाकी के जो भी होंगे, अगर यहाँ पर जो भी अलील मौजूद हैं वो सारे क्या होंगे, एक्स लिंक, क्योंकि ये एक्स पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो सारे जीन होंगे वो सारे वाई लिंक्ड कहलाएंगे, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम पर मौजूद हैं और एक्स पर नहीं है। तो इस तरह से कुछ ये आपके पास एक्स लिंक, वाई लिंक और एक्स वाई लिंक्ड जीन्स आते हैं और वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और उनकी इनहेरिटेंस जो है वो डिफरेंट तरह से होती है। इसको हम आगे देखते हैं। और अब हम यहाँ पर कुछ और बातें लिखी हैं, जैसे कि दे बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम। ये जो होते हैं एक्स वाई लिंक्ड इन ट्रेड्स जो होते हैं ये सेक्स लिंक्ड ट्रेड से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं, क्योंकि ये जो है वो ऑटोसोम्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये दो क्रोमोसोम पर अलग अलग मौजूद हैं तो जैसे ही सेग्रीगेशन होगी यहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम की, तो इसी तरह ये सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे। उसी तरह जैसे आपने पढ़ा है मेंडल के लॉ में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर, तो ट्रेड्स भी यहाँ पर उसी तरह से सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे। और उसी तरह से यहाँ पर आपके पास इनकी इनहेरिटेंस ऑटोसोम्स की तरह होनी है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड वाई क्रोमोसोम इज़ नॉट कम्प्लीटली इनर्ट। वाई क्रोमोसोम जो है वो कम्प्लीटली इनर्ट नहीं है, यानी कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन मौजूद नहीं है। एक्स क्रोमोसोम पर भी बहुत सारे जीन्स मौजूद हैं और वाई क्रोमोसोम पर भी वो जीन्स जो कि वाई वाले दूसरे रीजन के अंदर मौजूद हैं। अब देखिए वाई क्रोमोसोम कुछ इस तरह से, तो इस रीजन पर भी कुछ जीन्स मौजूद हैं जो कि सिर्फ मेल के अंदर ही एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पर ये क्योंकि वाई क्रोमोसोम फीमेल के अंदर नहीं होता तो वो फीमेल के अंदर कभी एक्सप्रेस नहीं हो सकते। तो वाई क्रोमोसोम पर भी कुछ ऐसे जीन्स, इंपॉर्टेंट जीन्स मौजूद हैं जो कि कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वाई क्रोमोसोम जो है वो बहुत ही कम जीन्स को लेता है, यानी कि उसके ऊपर बहुत कम जीन्स होते हैं। और नो कंट्रास्टिंग अलील ऑन द एक्स क्रोमोसोम, और उसके जो एक्स क्रोमोसोम पर उनके कंट्रास्टिंग कोई भी अलील मौजूद नहीं होती है। यानी कि वाई पर जो भी ट्रेड्स होंगे, वाई पर जो भी जीन्स होंगी वो एक्सप्रेस होंगी ही होंगी। मेल के अंदर वो हमेशा एक्सप्रेस होनी है, क्योंकि उसकी कंट्रास्टिंग अलील यानी कि रिसेसिव अलील कोई भी एक्स पर मौजूद नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पर वाई पर ये ट्रेड्स हमेशा मेल के अंदर एक्सप्रेस होंगे। तो इसके अंदर ये कौन से यहाँ पर ट्रेड्स मौजूद होते हैं, तो वाई क्रोमोसोम पर ज़्यादातर मेलनेस के कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि मेल के अंदर सिर्फ आ रहे हों, जैसे कि बेयर्ड होना, यानी कि आपकी दाढ़ी होना, या ऐसे ऐसे बाकी के जो भी कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ मेल के अंदर मौजूद होते हैं, वो कैरेक्टर्स यहाँ पर इस वाई क्रोमोसोम के इस रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर इसको हम सूडो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये ड्रोसोफिला के अंदर भी यही पैटर्न मौजूद होता है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सूडो ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस की तरह ही इन कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है, इसीलिए इनको हम सूडो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला।
तो ये यहाँ पर छोटा सा इसका टॉपिक है जो कि 2 एक्सपेरिमेंट भी दिए हुए हैं, तो उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये समझें कि मॉर्गन ने जो है वो एक्सपेरिमेंट इसके परफॉर्म किए, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट सारे जो है वो मेंडल ने परफॉर्म नहीं किए। यहाँ पर मॉर्गन ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब इसने क्या किया कि इसने देखा कि यहाँ पर आपके पास जो है 2 ड्रोसोफिलाएँ यानी कि 2 मक्खियाँ हैं जिनके अंदर इसने एक वाइल्ड टाइप देखा और एक जो है वो म्यूटेंट टाइप है। यहाँ पर जो नेचुरली अकरिंग है वो क्या है, वाइल्ड टाइप यानी कि रेड। यहाँ पर आई कलर जो है वो एक डिफरेंट आ रहा था, जो कि यहाँ पर नॉर्मल में क्या होता है कि इन मक्खियों के पास रेड जो है वो आइज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक म्यूटेंट इसने देखा जिसके अंदर क्या था, वाइट आइज़ मौजूद थी। और ये वाइट आई कलर जो था ये एक रिसेसिव ट्रेट के तौर पे इनके अंदर इन्हें शो हुआ। तो इन्होंने देखा कि कुछ मेल ऐसे भी थे जो कि क्या थे, उनके पास वाइट आइज़ थी, और ये वाइट आई वाले जो मेल हैं ये एक्चुअली यहाँ पर म्यूटेंट थे, यानी कि इनके अंदर म्यूटेशन आके एक नई अलील क्रिएट हुई थी जो कि क्या थी, वाइट आई वाली। तो इसने एक होमोजाइगस वाइट आई वाला मेल लिया और उसको इसने क्रॉस करवा दिया एक होमोजाइगस रेड आई वाली फीमेल के साथ, यानी कि रेड आई वाली यानी कि वो जो कि क्या है नेचर में मौजूद है। तो ये रेड आई वाली इसने फीमेल ली और यहाँ पर मेल लिया, कौन सा, इसने मेल वाइट आइज़ वाला लिया और उसको क्रॉस करवाया। तो यहाँ पर अब रेशियो क्या आना चाहिए, बहुत सिंपल रेशियो, वही मेंडलियन रेशियो आना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे क्या आएंगे, रेड आइज़ वाले। क्यों, क्योंकि रेड आइज़ जो है वो क्या है, वो डोमिनेंट हमारे पास मौजूद है। तो रेड आई अगर डोमिनेंट कलर है तो F1 जनरेशन के अंदर सारे जो है वो रेड आएंगे। और उसके बाद F2 के अंदर अगर हम इस रेड को आपस में क्रॉस करवा देंगे तो फिर आपके पास F2 के अंदर क्या आएगा, 3:1 के अंदर आपके पास डोमिनेंट टू रिसेसिव रेशो आएगा। और ये सिंपल मेंडलियन रेशो जो है इनके अंदर आने लगा, वही रेशो जो कि मेंडल के लाज ने हमें बताया। तो वो रेशो पहले यहाँ पर आया। और जब इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने रेड आइज़ वाला क्या लिया था, यहाँ पर इसने रेड आइज़ वाली जो है ये फीमेल ली थी और वाइट आइज़ वाला मेल लिया था। अब इसने इसको रिवर्स कर दिया कि दूसरा क्रॉस इसने करवाया जिसके अंदर इसने वाइट आइज़ वाला जो है वो क्या लिया, वो फीमेल ली। पहले तो वाइट आइज़ वाला मेल लिया था, अब इसने वाइट आइज़ वाली फीमेल ली, जबकि रेड आई वाली इसने मेल लिया। तो अब यहाँ पर कुछ जो है वो इसने सिर्फ जेंडर को चेंज किया था, बाकी जो उनका बिहेवियर है वो अब उसके हिसाब से जो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब जो रिज़ल्ट आए वो सिंपल मेंडलियन रेशो की तरह नहीं थे, वो बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स इसको यहाँ पर मिले। और उसकी वजह से इसने जो है वो पता लगाया कि किस तरह से ये सेक्स लिंकेज मौजूद है यहाँ पर, यानी कि सेक्स जो आई कलर है वो किस पर मौजूद है, ये आई कलर की जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है। यहाँ पर इसको जो भी रिजल्ट्स मिले उन रिजल्ट्स से इसने क्या किया कि वहाँ पर ये 2 क्रॉस इसने परफॉर्म किए थे और इन 2 क्रॉस से इसको पता चल गया कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो डेविएट क्यों हो रहे हैं। तो ये क्रॉस समझना बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो इसको आइए समझते हैं। सबसे पहला क्रॉस यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर इसने क्या किया कि रेड आई वाली एक फ़ीमेल ली है। अब यहाँ पर रेड के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल आर का यूज़ कर रहे हैं और स्मॉल आर जो है ये वाइट कलर के लिए है। तो अगर हम एक फ़ीमेल को देखेंगे तो उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है, और हम अगर इस जीन को एक्स पर जो है वो पुट कर देंगे, ये आपके पास जो जीन है ये क्या है, रेड कलर वाली जीन ये एक्स पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या एक काम करते हैं कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट अलग से है, उसको हम वहाँ पर उस क्रॉस को हम वहाँ पर देखते हैं। तो इनको हम बाद में बुक से जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्रॉस यहाँ पर क्या है कि ये फर्स्ट क्रॉस है, इसमें इसने जो है रेड आइज़ फीमेल ली और वाइट आई वाला मेल लिया, ठीक है। तो क्योंकि ये म्यूटेंट है तो अब मेल के अंदर क्या होगा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम है और इस पर जो है ये वाइट वाली, इस एक्स पर वाइट वाली अलील मौजूद होगी। तो ये इसने बाद में कंक्लूड किया कि ये एक्स क्रोमोसोम पर होती है, आई कलर की जो अलील है वो एक्स क्रोमोसोम पर होती है। लेकिन सबसे पहले इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बाद में हम इसको आगे भी देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले इसमें हमारे पास सारे जो है वो रेड कलर वाले आए, क्योंकि सिंपल मेंडलियन रेशियो है, जो डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर रेड डोमिनेंट था तो सारे जो ऑफस्प्रिंग थे उसके अंदर रेड कलर आया। तो अब इसने देखा
कि जो रेड कलर वाले जो भी ऑफस्प्रिंग हैं उनको आपस में क्रॉस करवा दें ताकि F2 का जो हमें रेशियो मिले। तो यहाँ पर रेड आई वाली फीमेल थी और उसको इसने फिर से रेड आई वाले मेल के साथ क्रॉस करवा दिया। तो अब यहाँ पर देखें क्या होगा कि ये F1 के जो भी ऑफस्प्रिंग थे उनको जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पर जो रेड आई वाले भी हमें ऑफस्प्रिंग मिले और वाइट आई भी फिर से F2 के अंदर क्या हुआ, अपीयर हुआ। तो वाइट आई वाले अब यहाँ पर भी अपीयर हुए और इसने देखा कि यहाँ पर जो रेशो था वो 3:1 था, यानी कि वही सिंपल मेंडेलियन रेशो था। दूसरा क्रॉस इसने जो परफॉर्म किया उसके अंदर इसने क्या देखा कि यहाँ पर रेड आई वाला अब इसने मेल ले लिया था। पहले क्या लिया, फीमेल ली थी, अब इसने रेड आई वाला मेल लिया था, जबकि वाइट आई कलर का इसने अब फीमेल ली थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट इसे देखने को मिला कि जो रेशो था वो बहुत डिफरेंट था। कैसे कि यहाँ पर आल जो है वो रेड कलर के, सारे रेड कलर के यहाँ पर पहले F1 के अंदर मिले थे फर्स्ट क्रॉस के अंदर, जबकि सेकंड क्रॉस के अंदर उसे वो चीज़ें नहीं मिली। यहाँ पर इसे क्या मिला कि जो रेड आइज़ वाली थी वो फीमेल भी मिली और वाइट आइज़ के साथ इसे मेल मिले, यानी कि इनका जो रेशो था वो बहुत बिल्कुल इक्वल था, रेड आई वाली फीमेल और वाइट आई वाला मेल। तो अब यहाँ पर देखें ये रेड आई वाली जो वाइट आई वाली फीमेल थी, लेकिन यहाँ पर हमें वाइट आई के साथ जो है वो मेल मिल गया और रेड आई के साथ फीमेल मिल गई। तो ये कुछ डिफरेंट रेशियोज यहाँ पर मिले और जब इनको इसने क्रॉस करवाया तो यहाँ पर आपको सारे 4 टाइप्स के मिले ऑफस्प्रिंग। और वो 4 टाइप कौन से थे, रेड आई के साथ फीमेल और वाइट आई के साथ मेल, साथ में रेड आई के साथ मेल और वाइट आई के साथ फीमेल। तो इस तरह से कुछ रेशियो जो है इसे मिले और वो इनका जो रेशियो था वो सारा रेशियो एक इक्वल था। तो अब ये सेकंड क्रॉस के अंदर जो डिफरेंसेस आए हैं इनकी वजह से इसने जो है वो डिफरेंट थ्योरीज दी। इसने सोचा कि कहीं ना कहीं ये जो आई कलर जो है ये सेक्स से रिलेटेड है, इसीलिए जब हमने सेक्सेस को चेंज किया है यहाँ पर इनको जो है वो क्या किया है, अपोजिट कर दिया है, वाइट कलर के साथ फीमेल को ले लिया है, तब जाके हमारे पास जो रेशियो है वो बहुत डिफरेंट आ गया है। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं एक्स पर या फिर वाई क्रोमोसोम पर ये जीन मौजूद होगी। तो इसने पहले वाई पर पुट करके देखा, उसके बाद इसने एक्स पर जो है वो उस अलील को पुट करके देखा, तो इसको जो है ये मालूम हो गया कि ये अलील एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होती है। तो अब ये क्रॉस हम अगर यहाँ से देखें, इस जीनोटाइप के हिसाब से देखें, तो ये क्रॉस बहुत ही सिंपल से आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये रेशियो जो है वो मॉर्गन को मिला था। तो सबसे पहले आपके पास ये एक फीमेल है जो कि क्या है, यहाँ पर रेड कलर की है, रेड आइज़ वाली एक फीमेल है और यहाँ पर ये वाइट आइज़ वाला एक मेल है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल आर है और यहाँ पर दोनों कैपिटल आर हैं, तो ये वाइट और रेड को शो कर रहे हैं। अब इससे गैमीट बनेंगे, तो यहाँ पर देखें ये एक गैमीट है, ये दूसरा, और ये इस मेल के गैमीट्स हैं। अब जब हम क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर अगर हम इस x को जो है वो इस x के साथ अगर क्रॉस करवा देंगे तो ये आपके पास ऑफस्प्रिंग आएगा। और इसी तरह से आपको ये क्रॉस करवाना आता है तो ये आप जो है वो बारी बारी से इन गैमीट्स को एक दूसरे से क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास 4 टाइप के ये ऑफस्प्रिंग आएंगे। और इनको अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्या हैं, एक्चुअली ये सारे रेड हैं और ये ऑफस्प्रिंग के अंदर मेल और फीमेल सारे क्या हैं, रेड हैं। और अगर आप जो है इनको आपस में क्रॉस करवा दें, ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा दें या फिर ये मतलब कि सेम ही हैं तो इनको आपस में अगर आप क्रॉस करवा दें तो फिर क्या होगा कि आपके पास फिर से इनके जो है ये गैमीट्स आप बना लें और उसके बाद जब इनको क्रॉस करवा के देखेंगे तो लास्ट में आपको जो रेशो मिलेगा वो फिर से क्या होगा, 3:1, यानी कि वही जो मेंडेलियन रेशो है। तो इसके अंदर आपके पास ये जो है ये फीमेल है और ये आपके पास जो है ये दूसरी फीमेल है और ये आपके पास 2 क्या हैं, मेल हैं। मेल जो भी हैं वो क्या हैं, एक मेल जो है ये रेड कलर आइज़ का है और एक जो है ये वाइट आई वाला मेल है। और फीमेल क्या है, ये एक फीमेल जो है ये रेड वाली है, दूसरी भी रेड वाली है, लेकिन ये जो है ये वाइट के लिए क्या है, कैरियर है, क्योंकि इसके पास एक रेड वाली अलील भी मौजूद है, लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप इसका होगा रेड। तो अब यहाँ पर ये 3 रेड हैं और एक क्या है, वाइट है, तो 3:1 यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप सेकेंड क्रॉस को देखें तो सेकेंड क्रॉस के अंदर हमने क्या लिया है, ये एक मेल लिया है जो कि क्या है, रेड कलर रेड आइज़ वाला है, तो यहाँ पर आर क्या है, कैपिटल है। और अब इस एक्स पर आप देखेंगे तो ये क्योंकि इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है तो यहाँ पर हमें होमोजाइगस रिसेसिव लेना पड़ेगा ताकि ये इसका फीमेल का आई कलर वाइट हो। तो यहाँ पर फीमेल का आई कलर वाइट है और ये दोनों स्मॉल आर लगे हुए हैं।
तो अगर हम इसके गैमीट्स बनाएंगे तो ये कुछ गैमीट्स इनके बन गए, और इनको अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो इस टाइप के 2 बनेंगे, इस टाइप के 2 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी देखें इस टाइप के कितने बने हैं, ये इस टाइप के 2 हैं और ये इस टाइप के 2 हैं, तो 2-2 इस टाइप के आपके पास ऑफस्प्रिंग बनेंगे। अब इन ऑफस्प्रिंग को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मेल है वो सारे मेल क्या हैं, मेल सारे वाइट आइज़ वाले हैं, जो कि यहाँ पर हमने फीमेल को लिया था वाइट आइज़ वाला। ऐसा क्यों हुआ, हमने वाइट आइज़ वाली फीमेल ली थी, हमें वाइट आइज़ वाला मेल क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे मेल के पास जो भी एक्स क्रोमोसोम आता है वो हमेशा उसकी मदर से आता है, और इसीलिए यहाँ पर वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर से आता है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक्स आया है वाइट आइज़ वाला, तो यहाँ पर हमें जो मेल के अंदर जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कलर मिला है वो क्या है, वाइट आइज़ वाला। और फीमेल हमेशा आपके पास रेड आइज़ वाली मिली है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो हमेशा एक फ़ीमेल को फादर से मिलता है, और फादर से यहाँ से एक्स मिला, तो एक्स पर क्या लगी थी, रेड कलर वाली अलील, तो इसलिए यहाँ पर फीमेल्स का जो भी कलर हो गया वो क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये सारा मॉर्गन ने जो है वो यहाँ पर वर्कआउट किया, और उसके बाद अगर आप इनको आपस में क्रॉस करवा देंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें क्या मिला है कि ये 4 गैमीट्स हैं, और आपके पास जो ऑफस्प्रिंग यहाँ से बनेंगे वो ऑफस्प्रिंग का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये 2 जो हैं ये एक मेल और एक फीमेल क्या हैं, वाइट आइज़ वाली रेड आइज़ वाली हैं, और एक मेल और एक फीमेल वाइट आइज़ वाली हैं। इनका रेशियो क्या है, इक्वल है। मेल और फीमेल का रेशियो रेड और वाइट के रेशो के साथ क्या है, इक्वल है। जितने मेल रेड आइज़ वाले हैं उतने ही मेल वाइट आइज़ वाले हैं, जितनी फीमेल रेड आइज़ वाली हैं उतनी ही फीमेल वाइट आइज़ वाली हैं। तो ये हमें रेशो जब मेंडल को मॉर्गन को मिला तो उसने ये वर्कआउट किया और फाइंड आउट किया कि ये जो जीन है, ये जो अलील है, ये एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्स्ट क्रॉस के अंदर इसने क्या लिया था, रेड आइज़ वाली फीमेल ली, उसको क्रॉस करवाया वाइट आइज़ वाली फ्लाई के साथ, जो कि क्या था, मेल था। F1 के अंदर इसे सारे रेड जो है रेड आइज़ वाली मिले, और इस केस के अंदर जो मेल है और फीमेल का जो रेशियो था वो क्या था, इक्वल था। जितने मेल रेड आइज़ वाले थे उतने फीमेल रेड आइज़ वाली थी। उसके बाद इसने F1 का F2 का जो जब यानी कि F1 के इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाया तो F2 का जो रेशियो मिला था उसके अंदर रेशियो क्या था, 3:1 था, और उसके अंदर ऑल फीमेल्स आर रेड, उसके अंदर सारे फीमेल्स रेड थे, लेकिन जो मेल थे वो मेल वाइट भी थे और मेल क्या थे, रेड भी थे। तो ये आपने उसके अंदर देखा था कि जो रेशियो था उसके अंदर 3 जो थे और 1 था। अब इसमें 3 में क्या था कि जो 2 का रेशियो था वो फीमेल्स का था, और 1 का रेशियो इसके अंदर क्या था, मेल का था। जबकि वाइट वाले के अंदर वाइट के अंदर अब यहाँ पर क्या है, वाइट सारे जितने भी वाइट थे वो सारे क्या थे, मेल थे। तो ये भी रेशो हमने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा। और उसके बाद यहाँ पर जो रेशियो है मेल का वो 50-50% है, जितने मेल जो है वो रेड वाले हैं उतने ही मेल वाइट आइज़ वाले हैं, ये हमने उसमें देखा। जीनोटिपिकली फीमेल्स आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, फीमेल को अगर हम देखें तो वो भी जीनोटाइप से के हिसाब से 2 टाइप्स की हैं। एक फीमेल वो हैं जो कि क्या हैं, होमोजाइगस हैं रेड के लिए। तो अगर हम होमोजाइगस के लिए देखें तो ये एक्स और कुछ इस तरह से ये आपके पास जो है होमोजाइगस होंगी रेड कलर के लिए, जबकि कुछ होंगी जो क्या होंगी, हेट्रोजाइगस होंगी, तो वो कुछ इस तरह से होगा होगा तो उसका रेड कलर, लेकिन वो हेट्रोजाइगस होंगी। तो ये भी F1 के अंदर आपको मिला था। तो ऐसे भी कुछ इंडिविजुअल्स थे जो कि क्या थे, हेट्रोजाइगस थे, लेकिन वो क्या उनका जो फिनोटाइप था वो क्या था, वो रेड था। तो ये होगी क्या होगी, रेड कलर वाली होगी, लेकिन इसके अंदर वाइट वाली भी एक अलील मौजूद है। इसका मतलब है इसे हम कहते हैं कैरियर। तो ये एक्चुअली कैरियर कहलाती है, और कैरियर का मतलब है इसके अंदर एक अलील जो होगी वो वाइट वाली है, और ये वाइट के लिए कैरियर है। जब इसको हम अगर फर्टिलाइजेशन आगे करवाएंगे तो इसके अंदर से वाइट वाले ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैरियर। तो ये एक कैरियर है। उसके बाद अगर हम देखें क्रॉस 2 को, तो क्रॉस 2 के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेल है वो हमने रेड आइज़ वाला लिया था और फीमेल को वाइट आइज़ वाला लिया था। तो अब यहाँ पर ये रेड आइज़ वाला मेल जो है वो कुछ इस तरह का होगा, और रेड आइज़ वाइट आइज़ वाली फीमेल कुछ इस तरह की होगी। क्योंकि फीमेल के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर उसका जो जीनोटाइप हम लेंगे वो रिसेसिव होगा, होमोजाइगस रिसेसिव लेना पड़ेगा हमें। तो ये कुछ इस तरह से। उसके बाद जब क्रॉस हुआ तो F1 के अंदर जो थे वो बोथ टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स अपीयर हुए, दोनों मिले, और उसमें रेड और वाइट जो थे वो भी मौजूद थे। रेड
के अंदर मेल भी थे, फीमेल भी थे, और वाइट के अंदर भी मेल और फीमेल मौजूद थे। मोर ओवर ऑल द रेड आइज वर फीमेल वाइल आर द वाइट आइज वर मेल्स। तो यहाँ पर एक रेशो आपको मिला था, इनका रेशो F2 के अंदर इक्वल था, लेकिन F1 के अंदर क्या था कि सारे जो मेल थे वो क्या थे, वाइट आइज़ वाले थे। और मेल वाइट आइज़ वाले इसलिए थे क्योंकि उन्हें जो एक्स क्रोमोसोम था वो कहाँ से मिला था, उसकी मदर से, जो कि मदर क्या है, वाइट आइज़ वाली है। और जो भी फीमेल थे वो सारे फीमेल क्या थे, वो सारे रेड आइज़ वाले थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्हें जो एक्स क्रोमोसोम मिला है वो एक्स क्रोमोसोम इसे फादर से मिला है, जो कि फादर क्या है, रेड आइज़ वाला है। तो इसीलिए सारी फीमेल क्या थे, रेड आइज़ वाले, और सारे मेल वाइट आइज़ वाले थे F1 जनरेशन के अंदर। जबकि F2 के अंदर, यानी कि हमने इनको आपस में क्रॉस करवा दिया, तो F2 के अंदर रेड और वाइट का रेशो जो था वो इक्वल था। और इसके अंदर जो मेल और फीमेल के अंदर रेड और वाइट का जो रेशो था वो इक्वल था, यानी कि जितने रेड आइज वाले मेल थे उतने ही रेड आइज वाले फीमेल थे, जितने रेड आइज वाले जितने फीमेल रेड आइज वाली थी उतने ही मेल रेड आइज वाले थे, जबकि जितने फीमेल वाइट आइज वाली थी उतने ही उतने ही मेल वाइट आइज वाले थे। तो ये कुछ इस तरह से रेशो बहुत ही सिंपल से सेम मिला। इन रिजल्ट्स के बेसिस पे, ये जो रिजल्ट्स मिले थे इन दोनों क्रॉसेस के अंदर, इन रिजल्ट्स के बेसिस पे जो है वो मॉर्गन ने कंक्लूड किया कि एक्चुअली ये जो जीन है, ये आई कलर की जीन किस क्रोमोसोम पर है, ये एक्स क्रोमोसोम पर है, और वाई पर इसकी कोई अलील मौजूद नहीं है। और इस अलील मौजूद ना होने की वजह से ये इसकी इनहेरिटेंस जो है कुछ इस तरह से शो हो रही है। तो ये इनहेरिटेंस का पैटर्न ड्रोसोफिला के अंदर सबसे पहले मॉर्गन ने जो है वो आइडेंटिफाई किया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।